Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English text, Hornbill. And the chapter we are studying is The Adventure, chapter number 7 of your textbook. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटुंडे, पूरा नाम उनका यही था, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटुंडे, वो पुणे शहर के रहने वाले थे। महाराष्ट्र का एक शहर है, आज भी है, और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है दैट इज़ मुंबई, पहले इसको बॉम्बे कहते थे। प्रोफेसर गायटुंडे एक बहुत ही मशहूर आदमी थे अपने वक़्त में, और वो अक्सर सेमिनार को प्रिजाइडिंग करते थे। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और अक्सर सेमिनार, उसने अभी तक 99 सेमिनार्स को प्रिजाइड किया था, यानी प्रेसिडेंट बने थे वो। और अब अगले 2 हफ्ते में एक और होने वाला था एक सेमिनार, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर, तो उसमें उनको 100 थी, यानी हिस्ट्री बन जाती कि वो 100 सेमिनार को चेयर करते। तो फिर उनका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उनका जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, वो किसी पैरेलल दुनिया में चला जाता है, एक और दुनिया में, जिस दुनिया में वो रहते हैं उसमें नहीं, बल्कि एक नई दुनिया में जो ओल्ड दुनिया है ब्रिटिश के टाइम की, वहाँ चला जाता है। तो हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होकर जब अपने घर की तरफ जाते हैं, उनको अपना घर नहीं मिलता है, वो सड़कें नहीं मिलती हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर वतत सो बॉम्बे हज रेल रटान जीजा मता एक्सप्रेस बॉम्बे शहर खतर क्या तत तम सुन नीचो अकिस कंपनी मज मुलाजिम सह दपान वह गस बह तस बे गस बह बॉम्बे लाइब्रेरी मज तत पर बह हिस्ट्री कि यह क्या दलील मे क्या आजुक हिसाब किताब समझ ये क्या उल्टा पुल्टा सोरे गोमुत। तो बहरहाल आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 61 से। पेज 61 से आप आ जाइए। तो लास्ट टाइम हमने एंड किया था, जो प्रोफेसर गायटुंडे हैं वो कहते हैं कि वापस जाकर मैं अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे से भी मिलूंगा, जो एक साइंटिस्ट है, उससे भी इस बारे में पूछूंगा कि मैं क्या गुमुत मैं क्या यम अलग दुनिया में क्या पन प्रेजेंट दुनिया अथ लगान कह तो नो अख दुनिया क्या बासान। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज हम शुरू करते हैं। देयर इज़ टॉप से, देयर इज़ वायर द ब्रिटिश राज बिगिनर्स। जो रेलगाड़ी थी, हमने कल पढ़ा था, रेलगाड़ी रुकी थी कहाँ पर, रेलवे स्टेशन, सरहद रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ से अंग्रेज़ राज स्टार्ट होता है, यानी अमिस बासान कस प्रोफेसर बासान ये पे अंग्रेज़ राज बासान क्या वुच टिकट चेकर रेलगाड़ी मज सह अंग्रेज़ी। Here, this is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume. You are going for the first time, I presume, खान साहिब आस्कर। तो वहाँ पर एक और पैसेंजर भी हैं, खान साहिब। तो वो पूछते हैं प्रोफेसर से, प्रोफेसर गायटुंडे से, ये जगह यहाँ से आगे ब्रिटिश राज शुरू होता है, यानी अख इंडिया सो ये मज ओड शहरा पुणे शहर ये मज हिंदुस्तानी राज तो बॉम्बे शहर हिंदुस्तान तथ मज प्रोफेसर सबस बासान अंग्रेज़न हुंद राज वो तो मगर अमिस यह सोरे असल बासान क्या अमिस सर ब्या सवार खान साहब कुस ताम सह अमिस वनान कि सह बॉम्बे गोडिच टाइम गसान आज गोडिच लट गसान। यस, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट। यानी फैक्चुअली मतलब सही बात यही है कि गंगाधर सही कहते थे। वो इस राज में, यानी अंग्रेज़ों के राज का जो बॉम्बे है, उसमें पहली बार जा रहे थे। गो लटे उस पजे गसान अत बॉम्बे शहर अम ब्रो गुमुत, मगर इंडियन बॉम्बे शहरस मज अंग्रेज़न हंद हुकूमत मज न कह, मगर आज यह वुचान तच अंग्रेज़न हुकूमत। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। सोस नाथ अंग्रेज़न हंदिस अत बॉम्बे शहरस मज अम ब्रो गुमुत कह। He ventured a question. Ventured मतलब जुरत करुन। अम कोर क्वेश्चन जुरत करुन, जुरत कर प्रश्न क्वेश्चन, एक सवाल पूछा उसने खान साहब से। एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर। तो खान साहब, आप पेशावर कैसे पहुँचोगे। खान साहब सोस गसन पेशावर, ठीक छा, यह रेलगाड़ी मज बिहित। पेशावर आज किस पाकिस्तान एरियास मज सूबा सरहद किस स्टेटस मज, तो तज पे यानी अंग्रेज़न हंदिस हुकूमत ब्रहिम इंडिया, तथ मज इंडिया तो पाकिस्तान कुन एक ही कंट्री थी ये। तो लेकिन उस यानी ये उसी वक्त पहुंच जाता है। जो प्रोफेसर गायटुंडे है ये पुराने ज़माने के अंग्रेज़ राज में पहुंच जाता है और कहता है खान साहब आपको पेशावर जाना है। दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ द सेंट्रल स्टेशन। तो खान साहब जवाब देते हैं जो ये ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनल पर जाएगी, वहाँ ये रुक जाएगी।
आई विल टेक द फ्रंटियर मेल, वहाँ से मैं फ्रंटियर मेल ले लूँगा। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि 1947 से पहले जब इंडिया पाकिस्तान बने तो बिल्कुल फ्रंटियर मेल एक असल रेलगाड़ी थी, सही रेलगाड़ी बिल्कुल इंडिया पे सुबह सरहद पिशावर गसान। ये रेलगाड़ी नाव बिल्कुल ठीक आउट ऑफ द सेंट्रल मतलब सेंट्रल बॉम्बे सेंट्रल का जो रेलवे स्टेशन है वो आज भी मौजूद है। ये पुराने ज़मानों का रेलवे स्टेशन वहीं तक मौजूद आज तक, मैंने खुद देखा है और इंशाल्लाह आप भी कभी ज़िंदगी में देखोगे। हाउ फॉर डज इट गो, बाय व्हाट रूट? तो प्रोफेसर गायटुंडे उसको पूछते हैं खान साहब के, हाउ फॉर कहाँ तक ये रेलगाड़ी जाएगी, हाउ फॉर डज इट गो, कितनी दूर तक जाएगी, बाय व्हाट रूट, किस रूट से वो फ्रंटियर मेल जाएगी? तो खान साहब जवाब देते हैं, सोचो जवाब देवा खान साहब, बॉम्बे टू दिल्ली, ये रेल गाड़ी सह गो बॉम्बे टू दिल्ली यानी फ्रंटियर मेल, देन टू लाहौर, तत पे हसा गो पत लाहौर आज किस पाकिस्तान, एंड देन पेशावर, तत पे गो पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, ये एक बड़ा सफ़र है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, बस वात पेशावर त्रेम दह, डे आफ्टर टुमारो, सुबह गो टुमारो, आज गो टुडे, डे आफ्टर टुमारो, रोज हसा वात बह पेशावर पन्नस पेशावर शहरस मज। देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, पह राइटर अस वनान तम पद देयर आफ्टर, उसके बाद खान साहब ने बहुत सी बातें की। स्पोक इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक, स्पोक, स्पोकन। लॉट अबाउट हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस के बारे में बातें की, बिजनेस मुतलिक करन कथा बात रेलगाड़ी मज बिहित इंसान तंग यवान। एंड गंगाधर पंत वाज अ विलिंग लिसनर, तो अस पता गंगाधर पंत हिस्ट्री प्रोफेसर, तो सह बिल्कुल विलिंग लिसनर गो मर्जी सान बिल्कुल बोजान असल पे, लिसन गो बोजन, लिसनर गो बोजन वोल। फॉर इन द वे ही वाज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट। तो लिहाजा अत रेलगाड़ी मज वुम नोवे अख इंडिया, यानी सह प्रोन इंडिया न कह आज़ाद गोमुत इंडिया यह जाना 1947 पत, यह वुचन ब्रहिम इंडिया वत पकान आज़ादी ब्रोह 1947 ब्रोह इंडिया, ये वो हिंदुस्तान देखता है। यानी इसका माइंड दो दुनिया में चल रहा है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। द ट्रेन नाउ पास्ट थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक, तो अब रेलगाड़ी शहर के बाहर के एरिया में पहुंच रही। सबर्बन मतलब वो शहरों के निबरिम साइड रेल ट्रैफिक। द ब्लू कैरिएजेस कैरीड द लेटर्स, तो व्हाट इज़ दिस ब्लू कैरिएजेस? ये गो आपको पता होना चाहिए रेलगाड़ियन रेलवे स्टेशन पे लक्चर लक्चर तम रेड तिमन ब्लू कलर कर अंग्रेजन हंद वक्त ब्लू कलर, आज कि आज रेड कलर इत पे कुली फिल्म आज वुचम तथ मज तिमन लूकन वर्दी कुलियन वर्दी वजज लगित लाल वर्दी पहननी है और वहाँ पर तकरीबन हर चीज़ लाल ही कलर की दिखाई देती है। लेकिन उस वक़्त ब्लू कलर की वो छोटी छोटी रेडियाँ होती थी यमन में सामान सारने में रेलगाड़ी ताम इत पे वुचान हस्पतालन मज तम कुर्सी वगैरह या बक पे पेशेंट्स और योर नेवान तमी हिसाब रेलवे स्टेशन पे आसान। तो ब्लू कैरिएजेस कैरीड द लेटर्स, तो वो देखते थे वो सामान लेटर्स, यानी तज जमान में चिठ और योर सोजने आज कर आज मोबाइलन जमान फोन जमान। ऑन द साइड ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, तो साइड में देखता है प्रोफेसर गायटुंडे साइडस अकिस वुचान रेल सड़क साइडस या रेलवे स्टेशन साइडस, यह वुचान बड़ बिल्डिंग तथ लिखित ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यानी सह रेलवे कंपनी हंस अंग्रेज रेलवे हंस इमारत, रेलवे स्टेशन इमारत। एक्सप्लेन खान साहब वन यस गो ग्रेटर बॉम्बे मेट्रो रेलवे, सी द टाइनी यूनियन जैक, टाइनी लकुट, टाइनी छोटा, टिनी नहीं पढ़ना है, टाइनी यूनियन जैक अंग्रेज़ों के झंडे को कहते हैं, जिस तरह भारत के झंडे को यहाँ पर तिरंगा कहते हैं, तिरंगा या ट्राई कलर कहते हैं, तो अंग्रेज़ों का जो झंडा उसे यूनियन जैक कहते हैं, याद रखना चाहिए। तो ये वुचान सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरिएज, आप देखो जो ये कैरिएजेस हैं लक्चम यम रेड अमन पे इंग्लैंड झंड बनत, अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, तो इससे हमको याद पड़ता है रिमाइंडर यह याद पावन खतर कि वनस इंडिया मज कह ब्रिटिश टेरिटरी अंग्रेज़न हंदिस इलाकस मज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज की क्लास रोक लेते हैं, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ये प्रोफेसर का दिमाग हिल गया है एक्सीडेंट से, तो क्योंकि वो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो बहुत हिस्ट्री जानता है, तो इसका दिमाग पुरानी हिस्ट्री में चला जाता है और ये एक नई दुनिया देखता है अपने माइंड में, लेकिन इसको वो ओरिजिनल लगती है और वही ओरिजिनल
دنیائی ہم کو سناتا ہے. یعنی میں ٹرین میں بھی میں تھا، وہاں مجھ کو خان صاحب ملے، بامبے شہر میں انگریزوں کی گورنمنٹ تھی. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کچھ جو دماغی لوگ ہوتے ہیں یمن دماغ سیٹ آسہِ تُہۍ چھِو وٕچھان تِم چھِ تِتہِ وَنان یہِ نہٕ زندگی منٛز گژھٲنی چھُ کینٛہہ. تو بہرحال ہو سکتا ہے کوئی آنے والا زمانہ ہو ییٚلہِ أسۍ ہٮ۪کو ایٹ اے ٹایم پَنُن ہسٹری پٔتِم سایڈ دُنیا تہِ وٕچھِتھ تہٕ نوٚو دُنیا تہِ وٕچھِتھ. تو ٹھیک ہے، آج کے لیے کافی ہے.